नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकेश स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस एकेडमी में। दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपका आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, यूपीएसआई हो, इन सब तमाम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इन क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ किन किन व्यक्तियों को मिला है 2023 में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन भारतीय हैं जिन्हें पहले नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ के विविधात्मक तथ्य को भी दोस्तों हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया था, 1913 में, गीतांजलि के लिए, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ये आप ध्यान रखना, फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। सेकंड, सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए मिला था 1930 में, 1930 में फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को मेडिकल यानी फिजियोलॉजी के लिए मिला था, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला था। मदर टेरेसा 1979, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिला था शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ये आगामी आने वाले जितने भी पेपर हैं उसमें जरूर आने की संभावना बनेगी। एस चंद्रशेखर 1983 में, जिस समय में इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था, उसी समय में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका फील्ड दोस्तों कौन सा है? तो फिजिक्स है। अगर आप ऐसे ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे, बस ध्यान रखना। आगे है कि अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था। ध्यान रखिएगा इन बातों को कि अमर्त्य सेन को कब मिला था दोस्तों? इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में। VS नायपॉल 2001 लिटरेचर। ध्यान ये रखना दोस्तों कि ये भारतीय मूल के भी व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय मूल यानी इंडियन ओरिजिन के भी जो व्यक्ति हैं उनको जो मिला है उसका मैंने यहाँ लिस्ट बनाया हुआ है। आप इसको देखना, हो सकता है कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम में आ जाए। फिर V रामकृष्णा 2009 में, 2009 में इनको मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यहाँ फिर इनका क्या कार्य था ये भी आप देख सकते हो सकता है किसी पेपर में पूछ दे। कैलाश सत्यार्थी, याद रखना, बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने ही शुरुआत किया था, और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में इन्हें पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। कैलाश सत्यार्थी 2014। अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था। तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही भारतीय हैं जिन्हें अभी तक नोबेल प्राइज़ मिला है। इनको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगामी आने वाले एग्जाम में आ जाए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं कि 2023 यानी 2023 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के दृष्टिकोण से। हो सकता हो चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग का, रेलवे का, या फिर यूपी एसआई, बिहार एसआई, या फिर बिहार एसएससी, किसी भी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट है लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में जॉन फोसे को मिला है लिटरेचर के लिए। पीस के लिए ये आप ध्यान रखना ना कि ये डबल जहाँ जहाँ नेम है ना तो आपको याद होने वाला है नहीं। आप ऐसे याद कर, लिटरेचर तो फोसे खाली सिर्फ याद रखो। पीस के लिए मोहम्मदी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है, पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक क्रोच और एनएल ह्यूलियर। नाम थोड़ा सा दोस्तों अटपटा है लेकिन याद रखना है। अब जैसे हो पियरे, फ्रैंक, एनी कैसे भी याद कर लो। अगर ऑप्शन आएगा तो आप लगा ही लोगे कि एफ वाला जो होगा, पी वाला, ए वाला वही होगा आंसर, यानी पियरे, फेनरैक और एनी। याद रखना ये फिजिक्स वाले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री का एलेक्सी मोंगी और लुइस। तो आप इसको ध्यान रखना, फर्स्ट नेम सिर्फ याद रख लो या सेकेंड नेम, इसी से आपका काम चल जाएगा, बाकी ऑप्शन आएगा तो आप लगा ही लोगे। फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों 2023 का नोबेल प्राइज मिला है ड्र्यू विजमैन को,
और कैटेलिन कैरिको को, इन दोनों को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इकोनॉमिक्स का दोस्तों मिला है क्लॉडिया को, ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इकोनॉमिक्स का मिला है क्लॉडिया। क्लॉडिया को मिला है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, तो ये आप ध्यान रखना। पूरा नाम इनका क्लॉडिया गोल्डिन है, लेकिन क्लॉडिया से काम चल जाएगा। जैसे आप फिजियोलॉजी है, इनको याद करने का ट्रिक बस यही है कि ड्रू और कैटेलिन, बस ऐसे याद करोगे तभी याद होने वाला है। पूरा नाम थोड़ा सा टफ है हम भारतीयों के लिए, तो उसको आप ध्यान रखना। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल प्राइज स्टार्टेड इन 1901, 1901 ईस्वी में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल ही डायनामाइट के आविष्कारक हैं, ठीक है ना, इन्होंने ही ये इन्वेंशन किया था और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई 1901 में। ये ध्यान रखना कि पहले नोबेल प्राइज ना 5 सब्जेक्ट में ही दिया जाता था, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी हो, पीस हो और लिटरेचर हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में 1967 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये घोषणा किया गया था और 1969 से दिया जाने लगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप ये याद रखो ना कुछ और करंट के फैक्ट, जैसे कि दिया हुआ है कि मान के चलो अभी जान रहे हो आप इजराइल और फ़लस्तीन में युद्ध चल रहा है, तो कभी कभी इजराइल के बारे में पूछ देगा या फिर फ़लस्तीन के बारे में, या फिर इस वॉर में ना जिनका जिनका मतलब सहयोग मिल रहा है, तो आप जान लो कि पहले इजराइल का कैपिटल, तो दोस्तों इजराइल का कैपिटल कहाँ है, जेरूशलम या यरूशलम, जेरूशलेम। अब बोलोगे दोस्तों कि फ़लस्तीन का कैपिटल कहाँ है, तो फ़लस्तीन का भी कैपिटल वो भी जेरूशलम को ही मानता है। इसलिए अब दोनों में वार चल रहा है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन अजय। आप देखे होंगे कि ऑपरेशन अजय क्या है, ये भी इसी वॉर से संबंधित है, तो ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों ऑपरेशन अजय है कि इजराइल में जो भी भारतीय फंसे हैं ना, उस भारतीय को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन अजय। यानी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो वॉर हो रहा है उसमें हमारे जो नागरिक हैं जो वहाँ फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको पता है लेबनान और जॉर्डन, इन दोनों का भी है, क्योंकि दोनों नेबरिंग कंट्री है इसके, तो उसका भी कैपिटल इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जॉर्डन, तो जॉर्डन का हम लोग जानते हैं कि जॉर्डन का कैपिटल होता है अम्मान। ध्यान रखना, आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। और लेबनान का दोस्तों है बेरूत। लेबनान का कैपिटल दोस्तों बेरूत है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन परिपूर्ण हो पाएगी। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।